आजकल हर व्यक्ति को पेट से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती हैं। यह परेशानियां लीवर में गड़बड़ी की वजह से अधिक होती है। ज्यादातर लीवर की खराबी अधिक तेल मिर्च मसाले वाला भोजन, ज्यादा शराब पीने या बाहर का खाना अधिक खाने की वजह से होता है। आज कम उम्र में ही लोगों को लीवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ लोगों को यह बीमारी आनुवंशिक होती है, तो कुछ खराब खान पान के चलते इससे घिर जाते हैं। लीवर से जुड़ी तमाम समस्याओं के निवारण को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर सुनील रावत जी से। लीवर खराब होने का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? लीवर के खराब होने के जो सिम्टम होते हैं वो उनमें प्रमुख लक्षण जो है वो पीलिया है। मरीज को आंखों में पीलापन आना, पेशाब पीला पीला आना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। अन्य लक्षण जैसे पेट का फूलना या पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, और कई बार पेशेंट अपनी जो याददाश्त होती है या फिर उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो चेंज हो जाती है, जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। वो भी एक लक्षण हो सकता है। या फिर लिवर के खराब होने की वजह से बार बार खून की उल्टी होना, ये सब लिवर की बीमारियों के लक्षण हैं। लीवर खराब होने का क्या कारण है? लिवर खराब होने के जो प्रमुख कारण है उसमें सबसे पहला कारण है शराब का अत्यधिक सेवन। लंबे समय तक कोई व्यक्ति अगर शराब का सेवन करता है तो उसके चांसेज है कि आगे जाके लिवर उसका खराब हो सकता है और वो इस तरह के सिम्टम लेके हमारे पास आता है। दूसरा प्रमुख कारण है वायरल डिजीज, वायरल हेपेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं। वैसे वायरल हेपेटाइटिस 5 तरह के होते हैं, लेकिन जो लिवर को खराब करते हैं लंबे समय पर, उनमें सबसे प्रमुख है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। बाकी भी और तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, बट जनरली वो लिवर को डैमेज करते हैं सिर्फ कुछ समय के लिए। बाकी वो लंबे टाइम तक लिवर को खराब करना या इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करते। वो जो भी, जैसे हेपेटाइटिस ए हुआ, हेपेटाइटिस ई हुआ, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, किसी को पीलिया हो गया, पेट में दर्द हो गया, उल्टी होने लगी, लेकिन विद द टाइम वो ठीक हो जाते हैं। ये लाइलाज बीमारी की तरफ नहीं ले जाते मरीज को। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है, ये ऐसे वायरस हैं जिनका इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाए तो आगे चलकर लिवर के खराब होने की या लिवर के ट्यूमर यानी कि लिवर के कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। क्या मोटापे की वजह से भी लीवर खराब होता है? ये आजकल सबसे ज़्यादा जो है देखा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जिसका इंसिडेंस, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, वो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम बोलते हैं मोटापे की वजह से लिवर का खराब होना, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। यानी कि किसी मरीज को या तो शुगर है या फिर उसका वेट जो है वो जितनी उसकी शरीर की उसकी हाइट के यानी कि उसकी लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, उससे ज़्यादा है, जिसको हम बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के रूप में डिफाइन करते हैं, जिसमें हम वजन का भाग देते हैं हाइट जो मीटर में होती है, और उसको 2 बार अगर भाग देंगे तो कोई भी व्यक्ति अपनी बीएमआई चेक कर सकता है। नॉर्मल बीएमआई का जो लेवल होता है वो 18 से 25 के बीच में होता है। 25 से ज़्यादा होने पर इसको हम 25 से 27 के बीच में और 27.5 के बीच में होती है, जिसको हम ओबेसिटी की शुरुआती स्टेज बोलते हैं। 30 से ज़्यादा अगर ये होता है तो इसका मतलब ये इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, वजन को कम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आगे जाकर के लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ये जो आजकल सबसे ज़्यादा केसेज पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में तो है ही सबसे ज़्यादा, बट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो केस आजकल लिवर डिजीज के आ रहे हैं वो आ रहे हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। बिना शराब के लिवर के अंदर चर्बी जमा होना, बिना शराब नहीं पीता लेकिन चर्बी जमा हो रही है, इसको हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। सिम्टम भी इसके भी वही है, जैसे शुरुआती लक्षणों में पेशेंट को मरीज को पेट के दाईं तरफ दर्द होना, थोड़ा सा भूख नहीं लगना, वजन कम होना, आगे जाकर पीलिया बनना, पैरों में सूजन आना, खून की उल्टी होना, ये सब सिम्टम आगे जाके मरीज को हो सकते हैं। आपने देखा भी होगा जब कभी हम टेस्ट कराने जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति कुछ भी हो गया, टेस्ट कराने जाता है तो हमारे पास एक रिपोर्ट वो लेके आता है अल्ट्रासाउंड की कि मेरे ये फैटी लिवर इसमें आ रहा है। फैटी लिवर आखिर है क्या? फैटी लिवर का मतलब है लिवर के अंदर फैट का नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होना। नॉर्मली लिवर के अंदर 5% फैट होती है, 5% मतलब 100 ग्राम का अगर लिवर है तो 5 ग्राम फैट उसके अंदर हो सकती है। लेकिन अगर 5 ग्राम से ज़्यादा है तो वो अल्ट्रासाउंड में उनको नज़र आती है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं और वो लिख देता है कि ये फैटी लिवर है। इसकी ग्रेडिंग भी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो वजन के हिसाब से होती है। पेशेंट का वजन ज़्यादा है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो डेफिनेटली फैटी लिवर की ग्रेड भी ज़्यादा आएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट
जो है कारण हमें आजकल मिल रहा है वो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। क्या जन्म से भी लीवर की बीमारी हो सकती है? किसी भी मरीज को जन्म से ही कोई लिवर की बीमारी है, जन्म से ही, वो भी एक कारण हो सकता है। एक विल्सन डिजीज होती है, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज होती है, उनकी वजह से लिवर खराब हो सकता है। या फिर कुछ केसेज में जैसे आजकल बहुत कॉमन है, जैसे गॉलब्लैडर स्टोन हो जाते हैं। गॉलब्लैडर स्टोन होने की वजह से कई बार वो स्टोन खिसक के पित्त की जो मेन नली होती है जो लीवर से आंतों को जुड़ती है उसमें आ जाते हैं। तो कई बार कुछ केसेज में उसकी वजह से भी लिवर खराब हो सकता है। कुछ केसेज में गिठान वगैरह हो, कोई बीमारियां ऐसी होती है जो लिवर को खराब करती हैं, अंदर के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं, वो भी एक कारण हो सकती है जिनसे लिवर खराब हो सकता है। लीवर खराब होने का पता कैसे चलता है? पहला पता तो हमें अपने लक्षणों से चलता है। जैसे किसी को पीलिया हो गया, पेट में सूजन आने लग गया, खून की उल्टी हो रही है, पैरों में सूजन आ रही है, उसको और कोई बीमारी नहीं है, अगर उसको इस तरह लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए कि उसको एक लिवर डिजीज हो सकती है, हो सकता है उसका लिवर खराब हो रहा हो। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे पता चले कि लीवर में समस्या हो गई है? शुरुआती अवस्था में हम ब्लड टेस्ट, जैसे कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, उस लिवर फंक्शन टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि ये लिवर की डिजीज है या नहीं है, पीलिया है या नहीं है, सूजन है या नहीं है। कुछ टेस्ट जैसे सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जिसको हम बोलते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, उससे पता लगता है। एक फाइब्रोस्कैन आजकल हम लोग सुनते हैं, फाइब्रोस्कैन की एक जांच होती है। फाइब्रोस्कैन बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड सोनोग्राफी होती है, स्पेशलाइज्ड सोनोग्राफी, लेकिन ये सिर्फ लिवर के लिए होती है। जो लिवर की स्टिफनेस, इसका नाम ही इलास्टोग्राफी बोलते हैं हम लोग, लिवर की स्टिफनेस को चेक करता है और उसके अंदर फैट कितना है ये भी बताता है। ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन देता है हमको, मतलब एक वैल्यू आती है इसके अंदर और उस वैल्यू से हमें पता लगता है कि उसके लिवर के अंदर फैट की मात्रा कितनी है और उसके अंदर फाइब्रोसिस यानी कि वो कितना कड़क है। अगर ये मात्रा ज़्यादा आती है तो ये लिवर के खराब होने का संकेत होती है। तो ये एक अच्छी जांच है जो हम आजकल बहुत रूटीनली करते हैं, जिसको हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। लीवर खराब ना हो इसके लिए कैसे बचाव करें? जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, काफ़ी कुछ फोकस मैंने किया नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के ऊपर, यानी कि कोई मरीज या तो पहली चीज़ तो कि कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो शराब पीना छोड़ दे, नहीं पिए वो बेहतर है, क्योंकि लिवर को हेल्दी रखना है तो हमें इस चीज़ का पालन करना पड़ेगा। दूसरा है वजन को नियंत्रित रखना, जो मैंने बताया कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो होता है मोटापे की वजह से होता है। अगर आपको शुगर है तो या उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए दवाइयों से, डाइट से। वजन को चेक करिए, वजन अगर आपका ज़्यादा है तो उसको डाइट के माध्यम से कि डाइट कम लें और एक्सरसाइज करें रेगुलरली और उस वजन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। ये भी प्रिवेंशन भी है और इलाज भी है, मतलब ये बचाव भी करता है और अगर है तो उसको ठीक भी करता है। और तीसरी चीज़ जैसे वायरल हेपेटाइटिस, तो आपको कभी फैमिली में कभी किसी को वायरल हेपेटाइटिस रहा हो या कभी हिस्ट्री रही हो तो इसका ब्लड टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का, तो वो आप एक बार चेक करा लें तो उससे भी हमें अंदाज़ा लग जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम देखते हैं कि हम इसको लिवर का क्या किस स्टेज में बीमारी है, उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। क्या पीलिया होने का कारण लीवर की बीमारी होती है? जैसे कि मैं एक सर्जन हूँ, मैं लिवर की सर्जरीज करता हूँ, तो कुछ मरीज हमारे पास आते हैं जो पीलिया करके हमारे पास मरीज आते हैं जिनको पीलिया हो जाता है। पीलिया होने का एक कारण तो लिवर डिजीज की वजह से पीलिया होता है। कुछ कारण और भी होते हैं जिनसे पीलिया हो सकता है, जैसे कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है या पथरी है और वो पथरी खिसक के लिवर की नली में आ जाती है, उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। ट्यूमर्स होते हैं जैसे गॉल ब्लैडर का ट्यूमर हो गया या पित्त की नली का ट्यूमर हो गया, या फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पित्त की नली को प्रभावित करती है, जैसे कोलिडोकल सिस्ट हम लोग बोलते हैं, इनकी वजह से भी पीलिया हो सकता है। ये बीमारियां इस तरह की है जिनका इलाज दवाइयों से संभव नहीं, इनका इलाज ऑपरेशन से होता है। लीवर ट्रांसप्लांट क्या है और इसकी ज़रूरत मरीजों को कब पड़ती है? लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो जरूरत पड़ती है उन मरीजों को जिनका लिवर काफ़ी हद तक खराब हो चुका है, यानी कि सिरोसिस से मरीज पीड़ित है और वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा और मरीज का पीलिया जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीज को बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है, पेट का पानी दवाइयों से कम नहीं हो रहा। तो जो इस तरह के जो मरीज होते हैं जिनकी लिवर की बीमारी अब दवाइयों के बस की नहीं रही, उन मरीजों को जनरली लिवर ट्रांसप्लांट यानी कि लिवर का प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है। लिवर का प्रत्यारोपण जो होता है वो दो तरह से होता है, या तो अपनी फैमिली में से ही कोई मेंबर लिवर को डोनेट करे, या दूसरा तरीका होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं वो अपना लिवर कई बार फैमिली
डोनेट करती हैं तो उनको थ्रू जो लिवर मिलता है उसको हम बोलते हैं डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। यानी कि कोई दुर्भाग्यवश किसी की डेथ होगी, वो फैमिली अगर लिवर डोनेट करना चाहती है तो उस तरह के से जो लिवर मिलता है, ये 2 तरह से लिवर जो है ट्रांसप्लांट होता है। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।